यहाँ टनल्स की एक भूल भुलैया है। लगता है यहाँ नीचे अभी भी बहुत सी टनल्स हैं जिनकी जांच नहीं हुई। इनमें से एक की भी मरम्मत नहीं हुई, इसलिए ये यहाँ से कमजोर है। ओ पीछे 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 हटिए, पीछे हटिए। ऊपर से कुछ गिर रहा है। बाहर निकलिए, जल्दी बाहर निकलिए, जल्दी कीजिए, जल्द से जल्द निकलना होगा। मेरा एक सवाल है, चोरी होने वाली सबसे कीमती चीज कौन सी थी? आप सोच रहे होंगे पिकासो की पेंटिंग या बड़ा सा डायमंड, लेकिन ये उनसे भी बहुत कीमती थी, बहुत कीमती। हमारी कहानी की शुरुआत होती है नाज़ीज के साथ। 1933 से 1945 के बीच थर्ड राइक के दौरान नाज़ीज ने पूरे यूरोप में कलाकृतियों को लूटा। उनमें से एक चीज बहुत बेशकीमती थी। वैसे वो एक चीज नहीं थी, बल्कि एक पूरा कमरा था, द एम्बर चेंबर। ये चेंबर बना था गोल्ड, एम्बर और कीमती पत्थरों से। ये कभी सेंट पीटर्सबर्ग के कैथरीन पैलेस की शोभा बढ़ाता था और उसे कहा जाता था दुनिया का 8वां अजूबा। 1941 में पूरे यूरोप में युद्ध छिड़ा और हिटलर की फौजें सोवियत संघ के अंदर पहुंच गईं। क्यूरेटर्स कैथरीन पैलेस छोड़ने पर मजबूर हो गए। नाज़ीज ने एम्बर रूम को डिसअसेंबल करके क्रेट्स में भरा और ट्रेन में लोड करके जर्मनी के कॉनिग्सबर्ग कैसल में भेज दिया गया। लेकिन अलाइज ने वहां बॉम्ब गिरा दिए। उसके बाद एम्बर रूम का कोई अता पता नहीं है। ये अब भी मिस्ट्री है। लेकिन हाल ही में रशियन और जर्मन एक्सपर्ट्स को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे एम्बर चेंबर के युद्ध में सुरक्षित बने रहने और उसकी लोकेशन के बारे में पता चला है। बहुत सारी अफवाहें हैं, लेकिन मुझे सिर्फ सच के बारे में जानना है। इस एक्सपेडिशन में मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज की खोज को अपने कैमरा में कैप्चर करने का मौका मिलेगा। मेरा नाम है जॉश गेट्स। मेरे पास आर्कियोलॉजी की डिग्री है और नई खोज का जुनून। मुझे कई बार अजीब हालातों का सामना करना पड़ता है। पैसा कमाने के और भी आसान तरीके हैं। मेरा जुनून मुझे दुनिया के हर कोने में ले जाता है, जहां मैं इतिहास से जुड़े रहस्यों की जांच करता हूं। मैं तैयार हूं, चलो। ये है एक्सपीडिशन अननोन। सेंट पीटर्सबर्ग पीटर द ग्रेट की शानदार रचना है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। आपको बेमिसाल बरोक आर्किटेक्चर और लाजवाब महल देखने को मिलते हैं। छोटे शब्दों में ये रशियन कल्चर का दिल है। ये है सेंट पीटर्सबर्ग, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक। यहाँ पुश्किन, टाचास्की और साथ ही साथ गैंडोल्फ, ये सभी महान व्यक्तियों का घर है। और जल्द ही मुझे यहाँ का लोकल कल्चर समझ में आ गया। मुझे लगता है कि आपने अंदर कुछ नहीं पहना है। ओह ब्यूटीफुल, परफेक्ट, क्या बात है। क्या हो रहा है यहाँ? जल्दी से कोई बोट मिल जाए, फिर चलाएंगे। आपको पसंद आया? हाँ, हम दोनों होंगे, मैं कैप्टन, साथ में आप, तो फिर हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन हो। मेरे आसपास 300 साल का इतिहास है, इसलिए खोज शुरू कर देनी चाहिए। एम्बर चेंबर का रहस्य यहीं से शुरू होता है, यानी कि कैथरीन्स पैलेस से। समर पैलेस में आपका स्वागत है। इसे 1717 में कैथरीन द फर्स्ट के वेकेशन होम के तौर पर बनाया गया और एम्बर रूम को यहाँ लाया गया 1755 में, और ये प्रतीक बन गया शांति और एकता का, जब तक नाज़ीज यहाँ नहीं पहुंचे। मैं अपने ट्रांसलेटर के साथ हिस्टोरियन व्लादिमीर चेकनॉव से मिलने जा रहा हूँ, ताकि यहाँ के बारे में और जान सकूं। बहुत शानदार, ये खूबसूरत है। इस महल में कितने कमरे हैं? कह रहे हैं हजारों कमरे हैं, कुछ नौकरों के लिए, कुछ सिक्योरिटी के लिए, पर हजारों हैं। नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन तो है, पर रशिया में कुछ भी पॉसिबल है। जल्द ही मुझे यकीन हो गया कि रशिया में सब कुछ मुमकिन है। इस पैलेस में हैं अनगिनत डाइनिंग रूम्स, पोर्ट्रेट गैलरीज और रूफ का डेकोरेशन तो कमाल का है।
और सबसे खास चीज ये कि इन्होंने चोरी किया हुआ एम्बर रूम दोबारा बना लिया है। अच्छा, तो ये एम्बर रूम बहुत शानदार है, जरा देखिए इसे। और ये सिर्फ एक रेप्लिका है। रशियन कारीगरों को एम्बर रूम को तैयार करने में 24 साल लगे थे और इसे बनाने में 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स खर्च हुए थे। और ये पैनल्स सिर्फ कॉपी हैं। असली पैनल्स तो आज अनमोल होते। नाजीज के आने से पहले ये रूम कैसा था? क्यूरेटर्स ने भागने से पहले पूरे रूम को वॉलपेपर से ढक दिया ताकि नाजी उसे देख न पाएं। 3 दिन बाद पैलेस में रह रहे नाजियों को शक हुआ और उन्होंने चाकू से वॉलपेपर फाड़ दिया और नीचे छुपा खूबसूरत एम्बर दिखने लगा। 6 नाजी सिपाहियों और उनके कमांडिंग ऑफिसर ने 36 घंटे में रूम को डिसमेंटल किया और सामान से 22 क्रेट्स भरे। फिर क्रेट्स को ट्रेन में लोड किया और उन्हें कॉनिसबर्ग के पैलेस में पहुंचाया गया। हम जानते हैं कि रूम को वहां ले जाया गया। क्या उसके बाद का हाल हम जानते हैं? कि आपको लगता है कि वो नष्ट हो गया होगा? मुझे यकीन है कि अब भी वो कलिनिनग्राड में है, किंग के कासल के नीचे। क्या वो अब भी कलिनिनग्राड में है? देखिए, बात यह है कि अगर आप एम्बर रूम को ढूंढना चाहते अगर आप सच में एम्बर रूम ढूंढना चाहते हैं तो ट्रेन पकड़िए और सीधा कलिनिनग्राड जाइए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। व्लादिमीर और दूसरे कई एक्सपर्ट्स को यकीन है कि नाजियों ने रूम को कैसल के नीचे मौजूद किसी गुप्त टनल के नीचे छिपाया है। इस बात में वजन है क्योंकि मैंने अगली ट्रेन पकड़कर कलिनिनग्राड जाने का फैसला किया, बशर्ते मैं ट्रेन की टिकट खरीद पाऊं। ओके, देखते हैं ये कैसे काम करती है। रशियन ऑटोमेटेड टिकट मशीन। अच्छा, तो ये है सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ से वो क्लिंगॉन, पता नहीं क्या था वो। लगता है मैंने सही सेलेक्ट किया है। परचेज। अब देखते हैं कितना वक्त लगता है। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। मिल गई। ओके, मुझे टिकट मिल गई। पता नहीं कहाँ की, लेकिन मिल गई। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मुझे एम्बर चेंबर जैसी चीज दिखी। ये है रेड एरो। ये है ट्रेन। बहुत ही पुरानी है। इसमें बहुत ही अजीब सी कोल्ड वॉर रशियन टेक्नोलॉजी है। ये ट्रेन 1931 से चल रही है। सेंट पीटर्सबर्ग में जब इस ट्रेन के चलने का समय होता है तो हिम बजाए जाते हैं। एमट्रैक, जरा तुम भी सीख लो। कंपार्टमेंट 4। वाह, कमाल है ये तो। यहाँ है बॉक्स लंचेस और रैप्ड बंस। और ये है शायद रशियन लोटो स्क्रैचेस। और क्या चाहिए मुझे? यहाँ बहुत लग्जरी है, यहाँ बहुत गर्मी है, बाकी सब ठीक ठाक है। इट्स ऑसम। रेड एरो ट्रेन उसी रास्ते से जा रही है जिससे रशिया का बेशकीमती रूम नाजी जर्मनी पहुंचा था। हो सकता है वो अभी वहीं हो। 6 महीने पहले जर्मन अथॉरिटीज को एक अपार्टमेंट में नाजियों द्वारा चोरी की गई 1500 पेंटिंग्स मिली हैं। सबकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा है। हो सकता है अगली खोज एम्बर चेंबर की ही हो। सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हुआ सफर मुझे रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया से होते हुए कलिनिनग्राड पहुंचाएगा, जो रशिया से जुड़ा नहीं है लेकिन रशिया का हिस्सा है। लगभग 950 किलोमीटर लंबे इस सफर को पूरा करने में 16 घंटे लगेंगे। अभी काफी इंतजार करना होगा। अगले दिन मैं कलिनिनग्राड पहुंच गया। हालांकि वही शर्ट मैंने पहनी हुई है, लेकिन मैं रशियन फोर्ट्स, जर्मन वॉल्स और सोवियत अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को देखने के लिए निकल पड़ा। कलिनिनग्राड बहुत अजीब जगह है। पहले यह शानदार जर्मन शहर कॉनिक्सबर्ग हुआ करता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे रशिया को सौंप दिया गया। आप इसे कह सकते हैं रशियन अलास्का, लेकिन यहाँ बर्फ कम है और लेनिन के स्टैच्यू ज्यादा। और ये एम्बर रूम की आखिरी जानी पहचानी लोकेशन है। अब यहाँ चेंबर है या नहीं, इसका पता लगाना होगा।
लेकिन एक बात तो साफ है, यहाँ एम्बर की कोई कमी नहीं। यहाँ एम्बर सेंट से लेकर एम्बर हेजहॉग्स सब कुछ है। ये है एम्बर शिप्स व्हील क्लॉक। अब मैं और क्या कहूँ, ये एलिफेंट कभी भूलता नहीं है और ना ही आपकी वाइफ भूलेगी जब आप वेडिंग एनिवर्सरी पर ये देंगे और उसके बाद आपको कार में सोना होगा। और ये रहा ओल्ड एम्बर सी हॉर्स एशट्रे। ये है एम्बर फ्रेम और ये है एम्बर। ये डांसर है लेकिन दिल की खूबसूरत है। मैं अपनी वाइफ को ये भी गिफ्ट करूंगा, उम्मीद है उसे पसंद आएगा। मेरे चारों ओर एम्बर ही एम्बर है। ओह, इस शहर में बहुत ज्यादा गर्मी है। Вы должны делать мне. एम्बर नहीं चाहिए, यहाँ एसी कहाँ मिलेगा? ओके, धन्यवाद। कलिनिनग्राड के इस एम्बर के खजाने में कोई भी अपना रास्ता भूल सकता है, लेकिन मुझे अपना मकसद याद है। अब वक्त है एम्बर रूम की आखिरी डॉक्यूमेंटेड लोकेशन की छानबीन करने का। आप शायद नहीं जानते होंगे, कॉनिक्सबर्ग कैसल कभी शहर का मुख्य आकर्षण था और नाज़ियों का गढ़ भी। एम्बर चेंबर को जब रशिया से चुराकर यहाँ लाया गया तो उसे थर्ड राइक के बड़े ऑफिसर्स के सामने प्रदर्शित किया गया। लेकिन 1945 में ब्रिटिश की अगुवाई में अलाइड आर्मी के हमले ने कैसल को तबाह कर दिया। अब सिर्फ कैसल के अवशेष शहर के अंदर दिखाई देते हैं और उनके दूसरी तरफ हाउस ऑफ द सोवियट्स है। इसे कहते हैं मॉन्स्टर और इसे आज तक की सबसे बदसूरत बिल्डिंग भी कहते हैं। जब 80 के दशक में पता चला कि ये बिल्डिंग जमीन में धंस रही है तो इसके निर्माण के काम को रोक दिया गया। कैसल का ओरिजिनल हिस्सा इस बिल्डिंग के नीचे है और कहा जाता है कि नीचे ऐसी टनल्स हो सकती हैं जो एम्बर चेंबर तक जाती हों। सच का पता लगाने के लिए मुझे अंदर जाना होगा, लेकिन पहले मुझे निपटना होगा एक सिक्योरिटी गार्ड से। हाय। मैं जर्मनी के एक पूर्व शहर कॉनिक्सबर्ग में गुम हुए एम्बर चेंबर की तलाश में जुटा हूँ। वो चेंबर जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी रशिया से चुराकर यहाँ कैसल में ले आए, जिसे अलाइज ने बाद में बॉम्ब से तबाह कर दिया। मैं तबाह हुई कैसल पर बनाई गई एक वीरान बिल्डिंग के अंदर जाकर यह पता लगाना चाहता हूँ कि एम्बर चेंबर अभी मौजूद है या नहीं। हाय। मेरा काम यहाँ नहीं बन सका। क्या कह रहे थे? ऐसे वक्त पर हमारे साथ रहने वाले रशियन ट्रांसलेटर बहुत काम आते हैं। आप उनसे बात कीजिए, मैं इंतजार करता हूँ। मेरी ट्रांसलेटर उस आदमी से बात करेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे। कैमरा बंद करना पड़ेगा। पहले उन्होंने कैमरा बंद करने के लिए कहा, लेकिन लंबी बातचीत के बाद कैमरा ले जाने की इजाजत दे दी। स्पसिबो। पहले तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया और अब मैं कैमरा साथ लेकर जा सकता हूं। अब मैं बेसमेंट में जाकर देखूंगा कि क्या वहां सीक्रेट टनल्स हैं। मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं, अंधेरा बढ़ रहा है। यहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। सीढ़ियों पर किसी तरह की रेलिंग नहीं है। यहां चारों तरफ गंदगी है, लेकिन अगर बातें सच निकली तो एम्बर रूम यहां जरूर होगा। यहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। मैं बेसमेंट में पहुंच गया हूं, लगता है। आगे सब बंद है। यहां से आगे कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त मैं हाउस ऑफ सोवियट्स की बेसमेंट में हूं। यहां चारों तरफ कचरा है और रेजर वायर भी। यहां कुछ भी नहीं है। ये पूरी कंक्रीट स्लैब है। ना कोई दरवाजा है, ना टनल है। सब खत्म। यहां मुझे कोई सीक्रेट पैसेज तो नहीं मिला, लेकिन बाहर निकलने से पहले मैं छत से कैसल के नक्शे को देखना चाहता हूं, जो हाउस ऑफ सोवियट्स के आगे तक फैला हुआ था। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। हर जगह दरारें दिखाई दे रही हैं और कंक्रीट भी उखड़ा हुआ है। ये आ गया छत। वाओ, बिल्डिंग खराब है, नजारा शानदार। छत से आप कॉनिक्सबर्ग कैसल का बाहरी नक्शा देख सकते हैं। नाजी 1941 में एम्बर रूम को तोड़कर यहां लेकर आए थे, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद अलाइज ने कैसल को तोड़ दिया। तो यही हिस्सा बचा है
कॉनिग्सबर्ग कैसल का। इसके अलावा सब कुछ तबाह हो चुका है। कई लोग मानते हैं कि एम्बर रूम अवशेषों के नीचे हो सकता है। इन्होंने हाल में ही यहाँ खुदाई शुरू की है ताकि बेसमेंट तक पहुंचा जा सके। 70 साल के बाद भी रशियंस की खोज जारी है। क्रेजी। एविनोर अजाइनोव कैसल कोर्टयार्ड के दूसरी तरफ हो रही खुदाई के चीफ हिस्टोरियन हैं। अब तक उन्हें पर्शिया के इतिहास से जुड़े आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ मध्यकाल में पत्थर से बने आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, लेकिन एम्बर चेम्बर का कोई सबूत, क्या वो यही है? मुझे अतीत के बारे में बताइए। हम जहाँ खड़े हैं वो खंडर है, लेकिन 1944 से पहले ये कैसल कैसा दिखता था? ये सचमुच एक बहुत ही शानदार कासल था। हम जानते हैं कि एम्बर रूम यहीं इसी कैसल में था, है ना? हाँ, एम्बर रूम यहीं पर था। एम्बर रूम की 143 आइटम्स कैनिसबर्ग पहुंची थी। साथ में एम्बर पीसेस से भरे 3 बॉक्स थे। उन्होंने किंग पैलेस के दक्षिणी हिस्से की पहली मंजिल पर वो रूम बनाया था जहां हम खड़े हैं। एम्बर पैनल्स यहाँ से लगभग 150 मीटर दूर थे। क्या एम्बर पैनल्स के बड़े पीसेस यहाँ से मिले हैं आपको? किंग कासल में कभी कोई बड़ा पीस नहीं मिला। 1945 में सिर्फ छोटे पीसेस मिले थे, लेकिन उन पीसेस को जोड़ने वाला एक भी ब्रॉन्ज कनेक्टर नहीं मिला, जिसका मतलब है कि मास्टरपीस को पहले ही जर्मनी ले जाया गया था। एक जर्मन हिस्टोरियन का मानना है कि एम्बर रूम को ऑस्वर्ल्ड के नजदीक जंगल में छिपाया गया है और एक ट्रेजर हंटर के पास सबूत है कि रूम के कुछ हिस्से को खदान में दफना दिया गया है। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया। Вы нашли время, чтобы с нами. थैंक यू सो मच। उनकी टीम का मानना है कि एम्बर चेम्बर 2 जगहों पर हो सकता है और वो दोनों जगह हैं जर्मनी में। ट्रेन का 8 घंटे का सफर मुझे रशिया से दूर ले गया और अब मैं हूं बर्लिन में। इस शहर से ज्यादा बदलाव और किसी शहर ने नहीं देखे। कभी ये नाज़ी साम्राज्य का मुख्य केंद्र था और आज ये युवा और स्वतंत्र विचारों को दर्शाता है। पहले ग्रे कलर की बर्लिन वॉल बंटवारे को प्रदर्शित करती थी और आज ये रंग बिरंगी दीवार आजाद सोच की नुमाइश करती है। मैं यहां कुछ और देर रुकता, लेकिन ट्रेन कहां मेरा इंतजार करेगी। कुछ स्टेशंस के बाद मैं जर्मनी के आर्ट्सवॉल्ड शहर में उतर गया। गुड डे। हेलो। क्या मुझे ब्रेकफास्ट मिल सकता है? अरे वाह, क्या बात है। वैसे क्या आपके पास इससे बड़ा बन नहीं है? कोई नहीं, ये भी चलेगा। देखिए इसे। थैंक यू। ब्रेकफास्ट हो गया। अब करेंगे ट्रेजर हंटिंग। ये हैं ऑथर और हिस्टोरियन मथायस ग्लूबा। इनका मानना है कि एम्बर रूम को ट्रेन के जरिए ऑस्वर्ल्ड लाया गया और उसके साथ खतरनाक सामान भी था। बताइए, आपके पास क्या सबूत है? ये 1945 में यूएस एयरफोर्स द्वारा लिया गया क्लासिफाइड एरियल फोटोग्राफ है। इसमें दिख रहा है कि ट्रेन से 2 बड़े कैनन्स को कॉनिग्सबर्ग से ऑस्वर्ल्ड लाया गया। ये जिन कैनन्स की बात कर रहे हैं उसका नाम था डोरा और गुस्ताव। वो आज तक की बनी सबसे बड़ी तोपें थीं। उन्हें रेलवे लाइन से शिफ्ट किया जा सकता था और वो 16,000 पाउंड प्रोजेक्टाइल्स दाग सकती थीं। अगर हिटलर उन्हें तैनात करने में सफल हो जाता तो युद्ध का नतीजा बदल सकता था। ये किस्सा एम्बर चेम्बर से कैसे जुड़ा है? ट्रेन के डिब्बे में कैनन्स के कंपोनेंट्स को रखा जाता था, लेकिन कहा जाता है कि कंपोनेंट्स के साथ कुछ सीक्रेट कार्गो भी लोड किया गया। मुझे पता चला कि ग्लूबा ने एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट ढूंढ निकाला है जो खजाने का रास्ता बता सकता है।